भारत का कंधार प्लेन हाईजैक 8 दिनों तक सहमा रहा पूरा देश। सरकार को लेना पड़ा था मुश्किल फैसला। उस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 24 दिसंबर 1999 की शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी उसे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। पूरा क्या है सच, क्या है इसका मामला, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि। आइए जानते हैं। 23 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी कि पूरा देश भारत सहम गया था। वो 24 दिसंबर 1999 का दिन था, जब शाम के एक वक्त एक बुरी खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। वो खबर थी इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के अचानक गायब हो जाने की। इसके बाद 8 दिनों तक उस विमान और विमान में सवार यात्रियों के साथ जो कुछ हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं क्या थी वो पूरी खौफनाक घटना। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा था भारतीय विमान। दरअसल 24 नवंबर 1999 की शाम 4:30 बज रहे थे। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु सीमा क्षेत्र में दाखिल हुआ, विमान में यात्री के तौर पर सवार हुए अपहरणकर्ताओं ने हथियार के बल पर फ्लाइट को कब्जे में ले लिया और उसे पाकिस्तान ले जाने की मांग रख दी थी। लाहौर दुबई के रास्ते कंधार पहुंची थी फ्लाइट। पहले भारत और थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि एक भारतीय विमान हाईजैक कर लिया गया है। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुककर लाहौर के लिए रवाना हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार से अनुमति लिए बगैर ही विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड हुआ। मगर अगले ही दिन सुबह के वक्त विमान लाहौर से दुबई की तरफ रवाना हो गया और वहां उड़कर तकरीबन 8:30 बजे अफगानिस्तान के कंधार में लैंड हुआ था। घायल यात्री को दुबई में उतारा गया था। इससे पहले जब रात के करीब 1:45 बजे तो विमान दुबई के एयरपोर्ट पर खड़ा था, तब एक यात्री प्लेन में एक अपहरणकर्ता से भिड़ गया था। इस दौरान आतंकी का चाकू यात्री की गर्दन पर लगा दिया गया, जिससे उसकी गर्दन की नस कट गई। वो खून से नहा गया। ऐसे में अपहरणकर्ताओं ने उसे दुबई में ही उतार दिया था। उस यात्री की पहचान 25 साल के रूपेल कत्याल के तौर पर हुई थी। बाद में उसकी मौत हो गई थी। रिफ्यूलिंग के बदले छोड़े थे 27 यात्री, मतलब पेट्रोल डलवाने के लिए। प्लेन हाईजैक होने की खबर से पूरा देश में सनसनी मच गई थी। हाईजैक के कुछ ही घंटे बाद आतंकवादी अपनी मांग रख चुके थे। इससे पहले ईंधन भरे जाने की एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता भी हुआ था। तब दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए थे, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को भी रिहा कर दिया गया था। कंधार में पेट के कैंसर से पीड़ित सीमेन बरार नाम की एक महिला को कंधार में इलाज के लिए सिर्फ 90 मिनट के लिए विमान से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। आतंकियों की रिहाई और $20 करोड़ की मांग रखी थी आतंकवादियों ने। हाईजैक से भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थी। मीडिया में प्लेन हाईजैक की खबरें छाई हुई थी। सारी दुनिया की नज़रें इस घटना पर ही थी। यात्रियों के परिजन और कुछ संगठन देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन सबके बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई और $20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग की थी। एक अलगाववादी की लाश भी मांग कर रहे थे अपहरणकर्ता, जो कि आतंकवादी थे। आतंकवादी एक कश्मीरी अलगाववादी की लाश भी उनके हवाले करने की मांग पर अड़े थे। फिर तालिबान ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद उन्होंने पैसे और लाश की मांग छोड़ दी। लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई की मांग मंगवाने के लिए वो बुरी तरह से अड़े हुए थे। तालिबान ने दिखाया था सकारात्मक रवैया। पहले लगा कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा, तालिबान ने यह कहकर सकारात्मक रवैया दिखाया है कि कंधार में कोई रक्तपान नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपहरणकर्ता को विमान पर धावा बोल देंगे। इससे अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हुए। सरकार ने लिया था बहुत ही मुश्किल
बड़ा फैसला। हाईजैक विमान में भारतीय यात्री ज़्यादा थे, लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी उसमें सवार थे। भारत सरकार पर इस घटना का दबाव इस कदर था कि तत्कालीन एनडीए सरकार को यात्रियों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए 3 आतंकियों को कंधार ले जाकर रिहा करने का फैसला लेना पड़ा था। 3 आतंकियों को किया गया था रिहा। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। भारत की 3 अलग अलग जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर साइद बाहर निकाला गया और खुद विदेश मंत्री विशेष विमान में उन तीनों आतंकियों को अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे थे। तीनों की पहचान की पुष्टि करने के बाद जैसे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, अहमद और जगर और शेख अहमद उमर साइद को तालिबानी की मौजूदगी में कंधार से रिहा कर दिया गया था। 155 बंधक यात्री हुए थे रिहा। फिर कंधार हाईजैक कांड में यात्रियों के सामने झुकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आज भी आलोचना होती है, या यूं कहें कंधार हाईजैक आज भी वाजपेयी सरकार की सबसे दुखद घटना थी। लेकिन ये वो समय था जब सरकार के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा किया गया। वाजपेयी ने दी थी खुद देश को अच्छी खबर। 31 दिसंबर 1999 की रात ही फ्लाइट की संख्या 814 के छोड़े गए बंधकों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया। इससे पहले भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए साल के पूर्व संध्या पर पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफ़ी हद तक मान कर लिया गया है और फिर यात्रियों को मुक्त कराने में कामयाब रही है। पूरे सपने से कम नहीं होते थे वो 8 दिन के, आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। कंधार प्लेन हाईजैक के वो 8 दिन किसी बुरे दौर से कम नहीं थे। आज भी उन दिनों को याद कर लोग सहम जाते हैं। उस वक्त न सिर्फ परिवारों के लोग बल्कि पूरे देश को लोग परेशान थे। उन सब की निगाहें हर वक्त टीवी पे लगी थी। पूरा देश प्लेन में सवाल जिंदगियों की सलामती के लिए एक साथ दुआएं कर रहा था। 31 दिसंबर की रात जब यात्री विशेष विमान से दिल्ली लौटे थे तो एयरपोर्ट का मंजर बहुत ही भावुक करने वाला था। इतनी बड़ी दर्दनाक जो घटना हुई प्लेन हाईजैक की, जिसमें से भारतीय सरकार को बहुत कड़ा फैसला लेना पड़ा। आई होप कहानी सुनाने का मकसद हमारा ये था, आप लोग जागरूक करना, आप लोग को जानकारी पहुंचाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल पर जाके सब्सक्राइब कमेंट करना।